हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, पिछली वीडियो में हमने थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर के बारे में देखा था और हमने ये भी देखा था कि हर एक लेवल पे क्या क्या होता है और कैसे होता है। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको एक स्टेप आगे के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि हम आज डेटा इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, कितने तरह का होता है, वो सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे डेटा इंडिपेंडेंस के बारे में। तो बेसिकली डेटा इंडिपेंडेंस होता क्या है, सबसे पहले तो ये हमें जानने की जरूरत है। तो गाइस, डेटा का मतलब कोई भी आपका डेटा है, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि कोई भी इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन है। एक तरह से मान लो कि डेटा एक तरह से आपका इंडिपेंडेंट है। किससे इंडिपेंडेंट है? यूजर से। अब यूजर से डेटा इंडिपेंडेंट है का क्या मतलब है कि जो यूजर है वो मान लो कहीं भी डेटा स्टोर करके उसको बाद में एक्सेस कर सकता है। ये नहीं है कि वो डेटा जो है वो हमेशा उसी के पास रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो आप गूगल ड्राइव में कोई फाइल अपलोड करते हो, तो ये थोड़ी है कि वो वाली फाइल आप हमेशा अपने फोन के अंदर ही रखोगे। ठीक है, ऐसा कभी कभी होता है कि आपका फोन कुछ खराब हो जाता है फोन में, तो आपको फोन दोबारा से सही करवाना पड़ता है, जिसकी वजह से कुछ फाइल्स होती हैं जो आपके फोन में नहीं होती या डिलीट हो जाती है। तो उस केस में अगर आपके पास जो डेटा है वो आपने मान लो गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स ऐसी लोकेशंस में अगर आपने वो डेटा रखा हुआ है, तो बाद में आप उनको एक्सेस कर सकते हो आसानी से। तो ये होता है डेटा इंडिपेंडेंस का क्या कहते हैं लेमन्स टर्म में अगर हम बात करें कि डेटा इंडिपेंडेंस मतलब आप कहीं से भी डेटा एक्सेस कर सकते हो 24/7। ठीक है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आती। अब अगर हम टेक्निकल वे में बात करें तो डेटा इंडिपेंडेंस एक ऐसा आप कह सकते हो कि एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, जिसमें क्या कहते हैं आप किसी भी स्कीमा में, मान लो पिछली वीडियो में हमने स्कीमा का आर्किटेक्चर पढ़ा था, जिसमें हमने थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर पढ़ा था, जिसमें एक्सटर्नल, इंटरनल और व्यू, ये तीन लेवल हमने पढ़े थे। ठीक है, अब मान लो इन किसी भी एक स्कीमा यानी किसी भी एक स्ट्रक्चर, किसी भी एक लेवल में अगर हम कुछ चेंज करते हैं तो वो चेंज सिर्फ उसी लेवल तक ही सीमित रहता है, बाकी उस चेंज से हमें किसी दूसरे लेवल में कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये इसका टेक्निकल टर्म में हम इसको डिफाइन करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स इन विच वी कैन मॉडिफाई एनी वन स्कीमा विच डजंट इफेक्ट द अदर स्कीमा। ठीक है, वैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है बीइंग एबल टू मॉडिफाई स्कीमा एट वन लेवल विदाउट चेंजिंग द अदर। तो ये इसकी टेक्निकल टर्म में डेटा इंडिपेंडेंस के बारे में मैंने आपको बताया कि डेटा इंडिपेंडेंस एक्चुअली में होता क्या है। अब यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना रखा है, ये आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा कि व्यू लेवल, कंसेप्चुअल लेवल, फिजिकल लेवल और ये डेटाबेस। ठीक है, इन सब के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता रखा था। अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो प्लीज आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, हमने क्या किया था, यहाँ पे दो यूजर बनाए। ठीक है, जो कि व्यू लेवल मतलब जो यूआई होता है, इंटरफेस जो हम देखते हैं, वो यूजर वहां से एक्सेस करता है डेटा। ठीक है, उसको इन्फॉर्मेशन जो भी मिलती है वो यूजर इंटरफेस से ही मिलती है, तो वो हम व्यू लेवल को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कंसेप्चुअल लेवल। कंसेप्चुअल लेवल मतलब डेटा कैसे लॉजिकली परफॉर्म हो रहा है। मान लो टेबल्स की फॉर्म में कि मतलब आपको कोई डेटा देखना है, तो स्क्रीन पे आप डेटा देख रहे हो, वो तो ठीक है, आपका व्यू लेवल हो गया। लेकिन डेटा प्रोसेस कैसे हो रहा है, क्या लॉजिक है उसके पीछे, वो सारा कंसेप्चुअल लेवल के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फिजिकल लेवल। फिजिकल लेवल मतलब कि वो डेटा मान लो कहीं पे भी आप स्टोर करते हो, तो वो कैसे स्टोर करते हो, मतलब हार्ड डिस्क की फॉर्म में स्टोर करते हो या सीडी की फॉर्म में स्टोर करते हो या मान लो पेन ड्राइव की फॉर्म में स्टोर करते हो। ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल ले लिया। लेकिन जैसे अगर मान लो डेटा काफी ज्यादा क्या कहते हैं क्वांटिटी में है, तो आप हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव या काफी सारे सर्वर्स होते हैं, उनमें आप डेटा स्टोर करते हो। ठीक है, तो ये होता है फिजिकल लेवल। उसके बाद डेटाबेस। डेटाबेस आप सबको पता ही है कि डेटाबेस में हम सारा डेटा स्टोर करते हैं अपना। वो कैसे भी डेटा हो सकता है, इमेज, MP4, MP3, उसके बाद मान लो कोई फाइल हो गई, PDF, तो वो सारा डेटा डेटाबेस में स्टोर होता है। ठीक है, अब आगे इस प्लेलिस्ट में आगे देखेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे डेटा होता है, क्या डेटा की स्पेसिफिकेशंस होती हैं, क्या डेटाबेस में इंपॉर्टेंट होता है, क्या कीज होती हैं, उसके बाद कैंडिडेट की क्या होती है, वो सब हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। पूरा हम डेटाबेस को स्टडी करेंगे इस प्लेलिस्ट के अंदर।
तो जरूर से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें। तो चलते हैं अपनी कंटिन्यू करते हैं वीडियो को, लेक्चर को। तो यहाँ पे मैंने दो चीजें लिख रखी हैं, एक लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और एक फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। अब ये दोनों क्या है, देखो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, ये दो पार्ट होते हैं या दो टाइप कह लो डेटा इंडिपेंडेंस के, ठीक है। अब उसमें होता क्या है, देखो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, कंसेप्चुअल लेवल और फिजिकल लेवल के बीच में होता है, ठीक है। ये पहला पॉइंट है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का कि ये होता क्या है। तो ये होता है कंसेप्चुअल लेवल और फिजिकल लेवल, इन दोनों के बीच में फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस होता है, ठीक है। अब ये होता क्या है कि फिजिकल लेवल में अगर हम कोई चेंज करें, ठीक है, फिजिकल लेवल क्या होता है कि मान लो अभी मैंने बताया कि जो डेटा हम स्टोर करते हैं वो कहीं ना कहीं तो स्टोर करते ही होंगे ना, ऐसे तो कहीं रख नहीं देते होंगे। तो फॉर एग्जांपल मान लो हमने हार्ड ड्राइव में स्टोर किया, या मान लो हमने पेन ड्राइव में स्टोर किया, या हमने सर्वर पे स्टोर किया। अब मान लो गूगल ड्राइव का मैंने एग्जांपल लिया था, तो वो एक सर्वर ही है गूगल का, ठीक है। तो अब मान लो अगर वो मैं, ठीक है, किसी एक ईमेल आईडी से मैं जो उसकी गूगल ड्राइव की लोकेशन है वहां से अगर हटा के मैं किसी दूसरे ईमेल आईडी की गूगल ड्राइव की लोकेशन पे डाल दूं, हालांकि वो दोनों ईमेल आईडी मान लो मेरी हैं, तो एक ईमेल आईडी की गूगल ड्राइव की लोकेशन से दूसरे ईमेल आईडी की गूगल ड्राइव की लोकेशन में अगर मैं डेटा डालता हूं, तो क्या मेरे डेटा में कोई चेंज होगा? तो गाइस मेरे डेटा में कोई चेंज नहीं होगा। उसको हम कहते हैं फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। क्यों? क्योंकि हम अपना जो फिजिकल डेटा है, मान लो मेरी कोई फाइल है, पीडीएफ है, मान लो मैंने कोई गेम डाउनलोड कर रखी है, वो मैंने ड्राइव पे डाल रखी है, तो अगर मान लो गेम को मैं एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव की लोकेशन पे शिफ्ट करता हूं, तो मेरी गेम में तो कोई चेंज नहीं आएगा, मेरे डेटा में तो कोई चेंज नहीं आएगा। और जैसे वो मान लो गेम चलती है, मान लो इंस्टॉल करता हूँ, इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसे वो रन करती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वो सारा हम फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में देखते हैं। मैंने आपको एक अच्छे एग्जांपल में बताया कि अगर हम एक गूगल ड्राइव की लोकेशन से दूसरे गूगल ड्राइव की लोकेशन में सेम डेटा ट्रांसफर करते हैं या मूव करते हैं, तो उसमें हमारा कोई उसका लॉजिक चेंज नहीं होता, कोई उसका व्यू लेवल चेंज नहीं होता। तो ये सब हमारा फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में आता है, ठीक है। तो अगला आता है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। अब देखो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस व्यू लेवल और कंसेप्चुअल लेवल के बीच में होता है। अब इसमें क्या होता है कि हम इसका मान लो कोई भी हम लॉजिक चेंज करते हैं, ठीक है, हमने लॉजिक चेंज किया, लेकिन लॉजिक चेंज करने के बाद जो हमारा व्यू लेवल है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये होता है हमारा लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। अब इसमें होता क्या है, देखो अब मान लो एक टेबल है, ठीक है, मान लो व्यू लेवल में आप अपना डेटा देख रहे हो, मान लो यहाँ पे मैं एक बना देता हूँ टेबल, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक टेबल बना दी। यहाँ पे मान लो मैंने नंबर लिख दिए, यहाँ पे नेम लिख दिया, यहाँ पे आईडी लिख दी, और यहाँ पे लिख दिया रोल नंबर, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मान लो मैंने यहाँ पे लिखा नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नेम मैंने लिखा यहाँ पे XYZABC, ठीक है। उसके बाद आईडी मैंने लिख दी 001 002 003 004 और 005। अब रोल नंबर मान लो मैंने लिखा कि 111 112 113 114 और 115, ठीक है। ये मैंने एक टेबल बनाया, मान लो किसी एक क्लास का मैंने टेबल बनाया। तो अब मान लो अगर मैं इसको इसमें कुछ चेंज करता हूं, मान लो इसमें मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कोई, कि ये इतना जो डेटा है ये पूरा, ये जो 4 कॉलम है ये पूरी मैं देखूंगा, ठीक है। मान लो अगर किसी और ने देखना है तो उसको उसकी आईडी ना दिखे, मान लो उसको उसकी आईडी ना दिखे, बाकी ये और ये दोनों चीजें दिखनी चाहिए, ये वाली नहीं दिखनी चाहिए। तो ये मैंने मान लो रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। तो ये एक तरह से मैंने क्या कहते हैं मॉडिफाई कर रखा है ना इसको, कि मेरे को इतना दिखे और उसको इतना दिखे। तो इस जो मैंने इसको मॉडिफाई करा है उसको करने के बाद डेटा में तो कोई चेंज नहीं आया ना, मतलब इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन हम कह रहे हैं टेबल्स में या टपल्स में या मान लो एट्रीब्यूट्स में, तो कोई चेंज नहीं आया, वो तो वही है। बस मैंने उसके लिए हाइड कर रखा है डेटा कि उसको ये ना दिखे, उसके लिए मैंने हाइड कर रखा है। वैसे डेटा में तो कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस,
ठीक है। उसके बाद मान लो अगर मान लो मैं यहाँ से एक रो डिलीट करता हूँ, मान लो ये वाली रो मैंने डिलीट कर दी, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, डेटा में चेंज होगा, ठीक है, डेटा में चेंज होगा, यहाँ पे चेंज होगा, लेकिन टेबल के रिप्रेजेंटेशन में तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, टेबल तो वैसे का वैसे ही रहेगा, बस मैंने उसका डेटा हटाया है, टेबल की रिप्रेजेंटेशन में तो कोई चेंज नहीं होगा ना, तो वो भी हमारा लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में आता है। तो बेसिकली मैंने आपको फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस दोनों के बारे में बता दिया। अब इसके ऊपर कोई लेवल क्यों नहीं होता इंडिपेंडेंस का? देखो, इसके ऊपर इसलिए कोई लेवल नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये व्यू लेवल है। व्यू लेवल सबसे एंड होता है कि जिससे यूजर इंटरेक्ट करता है। अब इसके नीचे जो लेवल थे, मान लो डेटाबेस के बाद फिजिकल लेवल थे कि कहाँ स्टोर करते हैं, उसके लिए हमने उसको इंडिपेंडेंट कर दिया। फिजिकल लेवल के बाद कंसेप्चुअल लेवल आता है कि क्या लॉजिक लगता है पीछे, कैसे रिप्रेजेंट होता है, तो वो भी हमने उसको चेंज कर दिया। अब व्यू लेवल को तो हम चेंज ही नहीं कर सकते। व्यू लेवल तो मतलब मान लो स्क्रीन ही है, मतलब स्क्रीन से ही बंदा यूआई इंटरेक्ट करता है, बंदा कोई भी यूजर है, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो इंडिपेंडेंट होता है, डेटा इंडिपेंडेंस होती है, वो दो तरह की ही होती है, फिजिकल और लॉजिकल। तो फिजिकल में मैं एक बार दोबारा बता दूं, चेंज इन स्टोरेज। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि स्टोरेज लोकेशन, कोई भी स्टोरेज की लोकेशन हो या कोई भी स्टोरेज हो, आप उसमें अगर चेंज करते हो तो आपका लॉजिकल मतलब कंसेप्चुअल लेवल में कोई चेंज नहीं आता। उसके बाद मान लो आप सर्वर चेंज करते हो, सर्वर वही मैंने बताया गूगल ड्राइव का सर्वर। अब मान लो दो ईमेल आईडी हैं, दोनों ईमेल आईडी का गूगल ड्राइव का सर्वर अलग होगा, ठीक है, मतलब एक सेंस में अलग ही माना जाएगा सर्वर। तो उस वे में अगर मैं एक सर्वर से दूसरे सर्वर में चेंज करता हूं तो मेरे डेटा में कोई चेंज नहीं आएगा। तीसरा आता है चेंज इन स्ट्रक्चर। अब मान लो सेम डेटा मैं पेन ड्राइव में स्टोर कर रहा हूँ और उसी डेटा को मैं सीडी में स्टोर कर रहा हूँ या हार्ड डिस्क में स्टोर कर रहा हूँ, तो डेटा में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन उसका स्ट्रक्चर में फर्क पड़ेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर में आपने उसको क्या कहते हैं लोड करा हुआ, मतलब पेन ड्राइव में लोड करा है या हार्ड डिस्क में लोड करा है, तो उसका स्ट्रक्चर जो है, फिजिकल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन डेटा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आता है लॉजिकल। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, चेंज इन रोज। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, एक रो मैंने चेंज कर दी तो टेबल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, टेबल तो टेबल ही रहा, टेबल में वही रोज हैं और वही कॉलम्स हैं, बस रो मैंने डिलीट कर दी, मतलब स्ट्रक्चर तो टेबल और स्ट्रक्चर तो रोज और कॉलम्स में ही रहा ना, वो तो चेंज नहीं हो गया, वो तो ट्रीज में नहीं बन गया या स्टैक में नहीं बन गया, स्ट्रक्चर तो वही रहा। उसके बाद वैसे ही मैं कॉलम चेंज करता हूँ, तो मान लो जैसे मैंने यहाँ पे हाइड कर रखा था, तो एक कॉलम मैंने हाइड कर रखी है, उस तरीके से डेटा में तो कोई चेंज नहीं था ना, तो वो होता है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कीज के बारे में पढ़ेंगे कि कैंडिडेट कीज, प्राइमरी कीज और काफी सारी कीज के बारे में हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो गाइस अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके दोस्त या कोई भी अगर इच्छा रखता है इस सब्जेक्ट को पढ़ने की तो उसको ये वाली प्लेलिस्ट जरूर शेयर करें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।